चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी जीके के भारतीय संविधान के 20 ऐसे क्वेश्चन जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, लगभग हर जगह आते रहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो अभी तभी आप लोगों को नोटिफिकेशन जाएगा। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 20 क्वेश्चन है। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था संविधान सभा का गठन? नवंबर 1946 में। कब हुआ था? नवंबर 1946 में। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 296, 308, 208, 311। संविधान सभा के चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कितनी सीटें मिली? 208 सीटें। कितनी सीटें मिली? 208 सीटें मिली। ठीक, कितनी सीटें मिली? 208 सीटें। ठीक है, फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? ऑप्शन है 23 अगस्त 1946, 24 जनवरी 1947, 22 दिसंबर 1947, 9 दिसंबर 1946। तो कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अस्थायी सदस्य के बारे में बात कर रहा है। तो अस्थायी सदस्य किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। ठीक, फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? सच्चिदानंद सिन्हा, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अस्थायी अध्यक्ष के बारे में बात कर रहा है। तो अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक, किसे चुना गया? राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, संविधान सभा का उपाध्यक्ष किसे चुना गया? ठीक, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। तो एच.सी. मुखर्जी, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो किसे चुना गया? इस चुना गया था एच.सी. मुखर्जी जी। ठीक, ये कौन था? एच.सी. मुखर्जी जी थे। कौन थे? एच.सी. मुखर्जी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। 20 क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता बाद संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? मतलब जब स्वतंत्रता हुई थी उसके बाद संविधान सभा में सदस्यों की कुल संख्या कितनी हो गई थी? 296, 378, 299, 229। तो कितनी हो गई थी? 299। कितनी हो गई थी? 299। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। वर्ष 1946 में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, बी.एन. राव, राजेंद्र प्रसाद। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव पर हम पूछ रहा था। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में प्रस्तुत किया गया था। किसके बारे में? जवाहरलाल नेहरू जी ने प्रस्तुत किया था। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? तो कब अपनाया राष्ट्रीय ध्वज को? राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। ठीक, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? राष्ट्रगान के बारे में पूछ रहा है कि कब अपनाया। तो राष्ट्रगान 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 23 मई 1947। तो कब अपनाया गया था ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान ने राष्ट्रगान को कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
भारतीय संविधान ने राष्ट्रगीत को कब अपनाया? ठीक है, तो राष्ट्रगीत को कब अपनाया? ऑप्शन है 22 जुलाई 1947, 24 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 23 मई 1947। तो कब अपनाया गया था? ये अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को, जिस दिन राष्ट्रीय गान अपनाया गया था उसी दिन ये अपनाया गया था। अच्छा, एक क्वेश्चन और आया, उसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे ये था कि भारतीय संविधान ने राष्ट्रीय ध्वज, तो ये राष्ट्रीय ध्वज जो है ना वो 22 जुलाई 1947 को ही अपनाया गया था। ठीक है, बाकी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा है संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी, ये इसके बारे में। चलिए हाँ, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी सन 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1946 नहीं, 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक, कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ठीक है, ध्यान रखिएगा कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। चलिए आगे देखते हैं 13 नंबर, संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया? तो संविधान निर्माण में कुल कितने रुपए का खर्च आया? 27 लाख, 64 लाख, 32 लाख, 48 लाख। तो कुल कितने रुपए का खर्च आया? 64 लाख रुपए का। ठीक है, कुल कितने रुपए का खर्च आया? 64 लाख रुपए का खर्च आया। ध्यान रखिएगा कितने रुपए का खर्च आया? 64 लाख रुपए का। ठीक, फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 9 माह 18 दिन, 1 वर्ष 11 माह 18 दिन, 1 वर्ष 9 माह 18 दिन। तो कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, भारतीय संविधान बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी, भीमराव अंबेडकर जी थे। ठीक है, फिर आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रांतीय संविधान समिति के बारे में पूछ रहा है, तो प्रांतीय वाले का कौन था? प्रांतीय वाले का जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे प्रांतीय वाला। कई बहुत सारी समितियां बनी थी, एक दो समितियों को मैंने लिया है जो मुझे इम्पोर्टेंट लगा। 17 नंबर है, भारतीय संविधान में संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघीय वाले को कौन था? संघीय वाले के जवाहरलाल नेहरू जी थे। संघीय वाले का कौन था? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है, अब आगे आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? ठीक, ये कुछ उपाधियां हैं जो दी गई थी। ये भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो बताइएगा, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ये भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है। ठीक है, अब आइए आगे, 2 क्वेश्चन और बचे हैं, बस ज़्यादा नहीं है, मैंने 20 ही क्वेश्चन लिया था। आधुनिक मनु की संज्ञा किसे दी गई है? ठीक, आधुनिक मनु की संज्ञा ये भी भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। ठीक है, आधुनिक मनु ये भी भीमराव अंबेडकर जी को ही कहा जाता है। अब इसके आगे एक क्वेश्चन है, प्रारूप समिति में सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 3, 11, 7,
5। तो कुल कितने सदस्य थे प्रारूप समिति में? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य। ठीक है, प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। ऐसे ही फुल कंटेंट वाली वीडियोज आपको मिलती रहेगी। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।